डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। डेली बेसिस पे हम लोग कितनी ही एप्लीकेशंस को, कितनी ही वेबसाइट्स को यूज करते हैं। इन सब को मैं एक जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो क्या बोल सकता हूं, एक सिस्टम बोल सकता हूं। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, आप जैसे हम जैसे यूजर्स क्या करते हैं, कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये जो सिस्टम है आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और वो आपका डेटा हो सकता है, कोई वीडियोस हो सकती है, कोई कुछ भी इस तरीके से आपको कोई ना कोई रिप्लाई करता है। तो इस पूरे सिस्टम को अगर मुझे अच्छे से डिजाइन करना हो, अच्छे से डिजाइन करने का मतलब है कि हो सकता है आज मेरे सिस्टम में 1000 लोग आ रहे हैं, कल को मेरे सिस्टम में 1 लाख लोग भी आ सकते हैं। तो क्या मेरा सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा? क्या अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, आज बहुत अच्छा चल रहा है, 24/7 मेरा वर्किंग है, लेट्स सपोज कोई फेलियर अक्कर हो गया, कोई पावर फेलियर अक्कर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर अक्कर हो गया, तो क्या मेरा सिस्टम तब भी काम करेगा या टोटली रुक जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम एक पूरे सिस्टम को अच्छे से डिजाइन करते हैं तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। और वही चीज मैं आपको यहां पे लेके आया हूं कि भैया पूरे सिस्टम डिजाइन में क्या मैंडेटरी, क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं और इस चीज को हम लोग रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट सिस्टम। मतलब लेट्स सपोज आप यूजर हो, जैसे मैं भी यूजर हूं, आप भी यूजर हो। हम लोग क्या करते हैं, कई बार वीकेंड्स पे किसी फेमस रेस्टोरेंट्स ने या किसी ने हमें रिकमेंड कर दिया तो हम उस पे जाके खाना खाते हैं, डिनर करने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक यूजर एप्लीकेशन है, कोई उस रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन ले लो या ऑनलाइन मैं लेट्स सपोज क्या कर रहा हूं, कोई ना कोई बुकिंग कर रहा हूं उस एप्लीकेशन के ऊपर जाके कि मेरे को लेट्स सपोज 4 लोगों के लिए एक टेबल बुक करवाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने उन एप्लीकेशन का, या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन भी आती है जैसे जोमेटो का है, डिस्ट्रिक्ट ऐप है, उसके थ्रू जाके भी हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, फ्रंट एंड में क्या आ गया, वही पूरा का पूरा यूआई सिस्टम आ गया, बटन्स आ गए, पेजेस आ गए, जिसके ऊपर जाके हम क्लिक करके और अपना बुकिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा एक फ्रंट एंड क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब क्या हो सकता है कि मेरे जो जिस भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में मैं जाना चाह रहा हूं, लेट्स सपोज मैं साउथ इंडियन खाना है और लेट्स सपोज कोई बेंगलोर का फेमस रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज उडुपी का एग्जांपल है। अब उडुपी रेस्टोरेंट जो है चंडीगढ़ में अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरे को बेंगलोर जाके खाना पड़ेगा, या और हो सकता है मेरे को नियरेस्ट लोकेशन में जाके खाना पड़े। तो यहां पे एक रेस्टोरेंट के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, आउटलेट्स हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। मतलब एक रेस्टोरेंट ने एक जगह नहीं रखा, उन्होंने अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोल लिए, दैट इज व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब मैं क्या करता हूं, मैं सीडीएन को यूज करता हूं। सीडीएन का फंडा क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब मेरे को नियरेस्ट लोकेशन, अब यार मैं बेंगलोर तो जाऊंगा नहीं चंडीगढ़ से खाना खाने के लिए, मैं सर्च करूंगा कि क्या चंडीगढ़ में कोई है, नियरेस्ट लोकेशन में कोई है। तो नियरेस्ट लोकेशन में अगर होगा तो मेरी रिक्वेस्ट सीडीएन के पास जाएगी और वहीं से मेरे को रिस्पांस मिल जाएगा। मतलब मैं उसी नियरेस्ट लोकेशन पे जाके अपना खाना खाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया जी अगेन डीएनएस का भी। डीएनएस का कॉन्सेप्ट क्या है, अब लेट्स सपोज मेरे को रेस्टोरेंट का नेम पता लग गया उडुपी, लेकिन अभी वो नया नया खुला है तो मेरे को अभी उसकी लोकेशन नहीं पता। तो मैंने गूगल पे जाके क्या डाला, नेम डाला और मेरे को उसका लोकेशन आ गया। तो ऐसी डीएनएस क्या करता है, मैं डोमेन नेम डालता हूं और मेरे को आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे आप एक ऑफलाइन सिस्टम में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, वैसे ही सेम आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन भी ऐसे ही वर्क करता है। तो भैया उसने मेरे को एड्रेस दे दिया, मैं उस एड्रेस पे जाके जो है वो खाना खाने चला जाऊंगा। तो मैं नियरेस्ट लोकेशन पे चला गया। उसके बाद क्या हुआ जी, यहां पे मेरे को सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब अगर आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो तो वहां पे क्या होता है, कई बार भैया गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं मेन गेट पे, काइंड ऑफ फायरवॉल्स आप उसको बोल सकते हो। फिर उसके बाद आप वहां पे कोई ओटीपी वगैरह मांगता है आपसे कि भैया आप दिखाओ आपने कहां से रिजर्वेशन करवाई थी, किस नेम से करवाई थी, फोन नंबर क्या है, या खाना खाने के बाद आप पेमेंट्स वगैरह करते हो तो वहां पे आप पिन वगैरह ये सारी चीजें क्या चाहते हो, सिक्योरिटी बनी रहे। तो वही चीज यहां ऑनलाइन सिस्टम में भी एसएसएल एचटीटीपीएस का यूज किया जाता है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। मतलब आपका पूरा एनक्रिप्टेड डेटा जो है वो बना रहे, ऐसा ना हो कि प्लेन टेक्स्ट में कोई भी उसको देख ले। फिर आ गया जी लोड बैलेंसर। अब रेस्टोरेंट के केस में लोड बैलेंसर कैसे हो सकता है, आप खाना खाने गए, रेस्टोरेंट जो है वो काफी फेमस है, तो हो सकता है कि वहां पे ऑलरेडी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की या बाइक्स की, तो वहां पे क्या होगा, फिर
वैले पार्किंग हो सकती है कि भैया आप आराम से गाड़ी से उतर के फटाफट रेस्टोरेंट के अंदर चले जाओ, हम लोग वहां पे क्यू के अंदर कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप आपकी गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे। तो काइंड ऑफ लोड बैलेंसर वहां पे काम आ सकता है। देन हमारे पास आ गया जी एपीआई गेटवे। यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है कि आप रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां पे जाके आपने टेबल पे बैठे, अब उसके बाद एपीआई बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है? ये आपका एक तरह से बैरियर, जो बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ब्रिज मतलब यूजर और जो किचन है। अब आपको क्या चाहिए भैया? खाना चाहिए, डिश चाहिए। तो यानी आप सीधा जाके किचन में थोड़ी ना बोलोगे कि ला भैया मेरे को शाही पनीर दे दे या कढ़ाई पनीर, नहीं। आप क्या बोलोगे? वेटर को बोलोगे कि भैया मेन्यू दे। वो मेन्यू भी क्या है? काइंड ऑफ फ्रंट एंड ही है। वो मेन्यू हो सकता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, काइंड ऑफ क्या है? वो भी फ्रंट एंड ही है। आप उसमें से चूज करोगे और ऑर्डर दोगे। किसको दोगे? वेटर को दोगे। तो वेटर क्या है? यहाँ पे एक तरह से एपीआई गेटवे की तरह काम कर रहा है। एपीआई बोल सकते हो। गेटवे क्या हो गया? हो सकता है कि वहां पे भी मल्टीपल वेटर्स हो, तो एक मैनेजर हो सकता है। मैनेजर क्या कर सकता है कि भैया ड्यूटी लगा सकता है कि भैया तू जा उस पर्टिकुलर टेबल पे, तू जा उस पर्टिकुलर टेबल पे। वो भी काइंड ऑफ लोड बैलेंसर की तरह भी काम कर सकता है, या सारी रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली हैंडल करवा सकता है। तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पर्टिकुलर एपीआई पे गई, मतलब एपीआई ने आपकी रिक्वेस्ट को लिया और किसको दिया? सर्वर को दिया। सर्वर को देने का मतलब क्या है? बैकएंड सर्वर को। ये आ गई जी आपकी काइंड ऑफ किचन आ गई। किचन में जो भी वहां पे शेफ है, बंदा जो सारा का सारा प्रोसेस कर रहा है, सीपीयू है, वो क्या करेगा जी? आपकी डिश को लेगा और उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। तो वो बैकएंड सर्वर बैकएंड पे करता है। अब ऐसी कॉन्सेप्ट आ जाती है कैशिंग का। अब देखो कई चीजें होती हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से बनानी पड़ती है। मतलब स्टार्टिंग में प्रॉपर जो है वो प्याज टमाटर वगैरह सब काटोगे, चॉप करोगे, फिर उसको बनाओगे। कुछ होती है रेडी टू मेड, मतलब जल्दी से जल्दी आप, जैसे कुछ कॉकटेल मॉकटेल्स है, फटाफट से आप सर्व करने की कोशिश करोगे, कुछ चीजों में टाइम लगेगा। तो जो फटाफट से सर्व करने की कोशिश करोगे, दैट इज काइंड ऑफ कैशिंग हो गया। लेकिन जिसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, तो वो आपका हो गया जी डेटाबेस स्टोरेज। तो यही कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन सिस्टम में भी वही है जी, ऑफलाइन सिस्टम में भी वही है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि हर एक कंपोनेंट का क्या यूसेज है और क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आ गया जी रिस्पॉन्स टू द यूजर। भैया जो डिशेज आपकी बनी थी विद इन द टाइम, मतलब कोशिश यही की जाती है कि भैया टाइम के अंदर अंदर आपको जो है वो डिश प्रोवाइड कर दी जाए। फिर उसके बाद भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, फीडबैक होती है। कई बार भैया वो रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि हमें फीडबैक दे दो जी, तो वो फीडबैक को एनालिसिस किया जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन में भी जब आप कोई एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो एट द एंड वो बोलता है कि भैया कोई फीडबैक दे दो, कितने स्टार दोगे, क्या फीडबैक दोगे। उस फीडबैक को एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट की जा सकती है। वो चीज भी यहाँ है। फिर हो सकता है वहां पे जैसे सीसीटीवी कैमरास लगे हो, आपकी एक्टिविटीज सारा प्रॉपरली काम चल रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, लॉगिंग हो रही है। ऐसी ऑनलाइन सिस्टम में भी प्रॉपर सिस्टम होता है कि भैया सारी चीजों को, सारी एक्टिविटीज को, यूजर क्या क्या कर रहा है, सर्वर कैसे कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, वो सारी चीजें लॉगिंग होती है। वो सारी चीजें बाद में ऑडिटिंग का पार्ट भी आता है। तो यही चीज है, और इसी को हम स्केल कर दें। स्केल करने का मतलब है एक रेस्टोरेंट की जगह मैं मल्टीपल लोकेशंस पे रेस्टोरेंट बना दूं, तो वही हो गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। एक शेफ की जगह, जैसे एक मेन शेफ हो गया, उसके अंदर मैंने मल्टीपल शेफ्स बना दिए, और एक शेफ जो है वो लेट्स सपोज चाइनीज कुजीन देख रहा है, एक शेफ लेट्स सपोज इंडियन कुजीन देख रहा है, तो वो क्या हो गया जी? माइक्रो सर्विसेज हो गई, ताकि फास्टली प्रोसेस किया जा सके। यही चीज है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि भैया मेरे कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं सिस्टम डिजाइन में, क्या क्या काम करते हैं। इसी चीज को आप रियल लाइफ एनालॉजी से कहीं भी पूछ लें आपसे इंटरव्यूज वगैरह में, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।